Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are very fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 10 topic. The new topic, जबरदस्त topic, statistics. Statistics क्या होता है? इसकी हिंदी होती है बेटा सांख्यिकी। सांख्यिकी का मतलब क्या होता है? संख्याओं का अंकन, संख्याओं को रिप्रेजेंट करना किसी न किसी माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, फिगर के माध्यम से, तो ये होता है सांख्यिकी। इसके बारे में हम लोग स्टैटिस्टिक्स होती क्या है ध्यान समझिएगा। तो इसमें सबसे पहले चीज आती है, उसके पहले हम डेटा। डेटा क्या होता है? अब डेटा क्या है? तो प्राइमरी डेटा, रा डेटा है। फिर क्या है? ये रा डेटा के बाद आता है अरेंज डेटा, फिर होता है बेटा प्राइमरी डेटा, फिर होता है सेकेंडरी डेटा। ये इनके बारे में पहले लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जैसे कोई चीज हम नई जानना चाहते हैं, कोई चीज नई हम करते हैं, उस नई चीज को कर कुछ न कुछ चीजें हम सोचते हैं, वी विल थिंक अबाउट इट। कुछ न कुछ चीजें हम सोचते हैं उस नई चीज को करने के लिए, और जब हम उसे करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, दीज आर द बेसिक नॉलेज अबाउट डूइंग सच टाइप्स ऑफ थिंग्स। इस चीज को करने के लिए मुझे ये बेसिक नॉलेज चाहिए था, क्योंकि ये जो नॉलेज होता है ना, ये अपने आप को अपग्रेड करता है, अपने आप को एक्टिव रखता है। जैसे कोई चीज अगर हमें पहले से जानकारी हो, हम कोई चीज करने जा रहे हैं, हम वी आर नोन फॉर दैट थिंग्स, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, बेसिक होती हैं, हर चीज के लिए बेसिक होती हैं, और हम उस चीज को बड़े आराम से करते हैं। बेटा हम ये नहीं कर रहे हैं कि सभी लोग एमबी, मतलब मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन हमेशा कुछ नॉलेज सीखने का प्रयास करना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए। अच्छी चीजें हो सीख लीजिए, बुरी चीजें उसको हटा दीजिए। इस समाज में दोनों चीजें व्याप्त हैं। एक सोसाइटी में, एक इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसे लोग हैं, देखो यहाँ कई प्रकार के लोग होते हैं। हम खाने का एग्जाम्पल लेते हैं, जो काम करने वाला होता है, जो ओरिजिनलिटी ईमानदारी से काम करने वाला होता है, उस सब्जी में पड़ने वाले तेजपत्ते के समान होता है कि उसको डाला तो सबसे पहले जाता है, लेकिन खाते समय निकाला भी सबसे पहले जाता है। और हरी धनिया का कोई काम नहीं है, लास्ट में वो आता है और पूरा स्वाद ले लेता है। क्या बात है! तो हरी धनिया मत बनिए। तेजपत्ते को अपनी क्वालिटी पता है, आपको अपनी क्वालिटी पता है। तो गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वह शख्स क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। घुटनों के बल नहीं चलना है, चापलूसी नहीं करनी है, किसी का कुछ बिगाड़ना नहीं है, अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने को पावरफुल बनाना है, खुद की प्रैक्टिस। यही सिस्टम है और यही शास्त्र है। ठीक है? तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हम दीज थिंग्स को पढ़ेंगे कि डेटा क्या होता है। कंप्यूटर वाला डेटा अलग है, वो भी यही डेटा है। तो डेटा क्या होता है? द इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिक फॉर्म इज कॉल्ड डेटा। द इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिक फॉर्म इज कॉल्ड डेटा। जो इंफॉर्मेशन न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, डेटा कहलाता है। उड़ने वाला, गिरने वाला, बैठने वाला, दौड़ने वाला, कई प्रकार की इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये डेटा नहीं है। वे इंफॉर्मेशन जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, नंबर के फॉर्म में होता है, वो डेटा कहलाता है। जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे इंफॉर्मेशन तो ये भी है कि पिताजी जा रहे हैं, माताजी आ रही हैं, भैया खाना खा रहे हैं, दीदी गाना गा रही है, ये भी तो इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये डेटा नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई नंबर का गेम नहीं है।
तो जो इंफॉर्मेशन न्यूमेरिक फॉर्म में होता है वो डेटा कहलाता है। इज इट क्लियर? तो डेटा क्या होता है? द इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिक फॉर्म्स इज कॉल्ड डेटा। जो इंफॉर्मेशन नंबर के फॉर्म में होता है वो डेटा कहलाता है। इज इट क्लियर? अब बेटा जब कहने का मतलब ये है खाना बन गया, चावल कच्चा है, चावल अच्छा है, दाल कच्ची है, दाल में नमक नहीं है, सब्जी में मिर्चा ज़्यादा है, वगैरह वगैरह निकलता, उसके पहले नहीं निकलता, डेटा आ गया। तो फिर अब किस प्रकार का डेटा? तो आता है रॉ डेटा। अब मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज करिए आप किसी कॉलोनी में रहते हैं और आपके टीचर ने आपसे कहा कि आप हर घर में जाइए और एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए कि हर घर में व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप गए, रिंकू टिंकू पिंकू चिंकू निंकू टिंकू जिसके भी घर गए, आंटी जी, घंटी बजाए, आंटी जी कितना बिजली खाती हैं आप? लो, आंटी जी भड़क गई, अरे मुझको मारेगा क्या तू, बिजली खिला रहा है मुझको? अरे नहीं आंटी जी, मतलब आपके घर में कितनी बिजली। अगर आप सिस्टम से जाएंगे तो आपको सिस्टम से जवाब मिलेगा, अगर आप बेसिस्टम होकर जाएंगे तो बेसिस्टम से जवाब मिलेगा। लेकिन इन्फॉर्मेशन, हर घर में कुछ ना कुछ बिजली खर्च होती है, 100 यूनिट, 50 यूनिट, 20 यूनिट, 150 यूनिट, 200 यूनिट, जो भी है। तो अगर ईमानदारी से जाएंगे, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर होम प्लीज, तो क्या काम है इसका? उनको पहले लगेगा ओ कहीं कुछ बिजली विभाग में तो नहीं पहुंचाने वाला है। मुझे बताइए कि मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है और इस प्रोजेक्ट के तहत मुझे ये पता करना है मेरी कॉलोनी में जो घर हैं उनके घर में क्या क्या बिजली खर्च कैसे होती है। तो बताएंगे हम मेरे यहाँ 50 यूनिट होती है, मेरे 100 यूनिट होती है, तो उनके यहाँ ये है, शर्मा जी के यहाँ ये है, वर्मा जी के यहाँ है, और कुशवाहा जी के यहाँ है, यादव जी के यहाँ है, ठाकुर साहब के यहाँ है, वगैरह वगैरह, पंडित जी के यहाँ खर्च हो रहा है, सब कुछ आपको मिल गया। तो आप हर घर के डोर पे गए, हर घर से इंफॉर्मेशन लिया और आप जैसे जैसे गए वैसे वैसे नोट करते गए, अपनी डायरी में नोट करते गए। तो एन इंफॉर्मेशन इन ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा। जो रॉ डेटा क्या होता है? ओरिजिनल फॉर्म। जो इंफॉर्मेशन अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है वो रॉ डेटा कहलाता है। अब जब हम लिख के ले आए पूरा डायरी में, तब लिख लिया, अब उसको हमने क्या किया, आके क्योंकि रफ तो रफ ही होता है, फिर मैंने उसको अरेंज किया। हाँ ये देखो 100 यूनिट है, इसे शर्मा जी, यादव जी, पंडित जी, ये जी, फलाने जी, ढकाने जी, सबका ये इतने यूनिट, इनका सेम यूनिट है, तो इनके 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 इक्वल टू सेम यूनिट, 100 यूनिट, 50 यूनिट, 50 यूनिट, जो भी है। तो आपने उसको क्या किया, एक सिस्टम में लिख दिया, वो हो गया सिस्टमेटिक, यानी अरेंज डेटा, यानी सिस्टमेटिक डेटा अरेंज हो गया। समझ में आया? डेटा क्या होता है? द इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिक फॉर्म इज कॉल्ड डेटा। द इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिक फॉर्म इज कॉल्ड डेटा। और जो इंफॉर्मेशन अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है वो रॉ डेटा कहलाता है। और जब हम उसको किसी तरीके से एक सिस्टम से लिखते हैं, एक ऑर्डर में लिखते हैं, तो वो अरेंज डेटा कहलाता है। अब बात आती है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है? द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय the information collected by himself या herself without any source. Information collection, information collection without any sources, without any sources। जो इंफॉर्मेशन बिना किसी सोर्स के कलेक्ट किया जाता है वो इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन बिना किसी माध्यम के, न नेटवर्क, न नेट के माध्यम से, न गूगल के माध्यम से, न मैगजीन के माध्यम से, न न्यूज़पेपर के माध्यम से, न टेलीविजन के माध्यम से, न किसी अन्य के माध्यम से, जो इंफॉर्मेशन खुद से कलेक्ट किया जाता है वो कहलाता है प्राइमरी डेटा। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी डेटा। और जो इंफॉर्मेशन किसी न किसी माध्यम से, इंफॉर्मेशन कलेक्शन with any sources, with any sources, किसी न किसी सोर्स से। अब वो सोर्स क्या हो सकता है? नेट के माध्यम से, गूगल भैया के माध्यम से, किसी ऐप के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, किसी अन्य के माध्यम से। तो जो इंफॉर्मेशन कहीं से ऐसे करते चुरा लिया जाता है वो इंफॉर्मेशन हो गया सेकेंडरी डेटा। और जो इंफॉर्मेशन खुद से तैयार किया जाता है वो हो गया प्राइमरी डेटा। जैसे मान लीजिए आई एम मैथ्स टीचर, मैंने क्लास में पढ़ाया
और 10th क्लास के स्टूडेंट से मैंने एक स्टूडेंट्स कहा कि एक मैंने टेस्ट लिया 20 मार्क्स का 50 मार्क्स का टेस्ट लिया और मैंने कहा एक बच्चे से, हाँ बेटा ज़रा एक मार्क लिस्ट तैयार कर लो। उसने कॉपी उठाई और पहली कॉपी जिसका नाम रिंकू टिंकू चिंकू मिंकू नाम लिख दिया उसने खुद से कलेक्ट किया वो इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए वो प्राइमरी डेटा हो गया। अब मैंने उससे कलेक्ट करवाया तो मेरे लिए सेकेंडरी डेटा हो गया। ठीक है, अब जो उसने जैसे कॉपी थी वैसे नोट कर लिया तो वो रा डेटा हो गया। मैंने कहा इसको अब इसमें रोल नंबर वाइज है इस तरह अरेंज कर दो, तो उसमें हो गया अरेंज डेटा। या 10 मार्क्स पाने वाले उसमें 20 स्टूडेंट हैं, हाँ ये इसमें 10 मार्क्स से इस तरह लिख दिया। तो ये होता है डेटा, रा डेटा, अरेंज डेटा, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। अब इसमें एक वर्ड आता है, वो वर्ड ध्यान दीजिएगा, अच्छा समझिए बेटा, दीज आर द बेसिक थिंग्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, एक आता है रेंज, फ्रीक्वेंसी। रेंज क्या होता है? जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा कलेक्ट होता है, जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसमें एक छोटा डेटा होगा और एक बड़ा डेटा। ईच डेटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, ईच डेटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कहलाता है हर एक डेटा। जैसे मैंने यहां लिख दिया 7 3 2 1 7 5 4 2 1 7 7 0 1 1 2, ये किसी भी ऑर्डर में नहीं है, ये अपने ओरिजिनल ऑर्डर में। ठीक है, ये अपने किस ऑर्डर में है ध्यान दीजिएगा, 7 3 1 2 जो भी। अब क्या है, मान लीजिए यहीं कर लिखा 6 तक, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, ये डेटा अपने ओरिजिनल फॉर्म में। अब इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा डेटा रेंज क्या होता है, हाईएस्ट डेटा यानी ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। अब इसमें सबसे छोटा डेटा कौन है, 1, और सबसे बड़ा डेटा क्या है, 7। तो 7 माइनस 1 यानी इसकी रेंज क्या होगी, 6। और व्हाट इज द यूज ऑफ दिस थिंग, इसका यूज क्या होता है? इसका यूज ये होता है बेटा कि जब हमें ग्रुपिंग करनी होती है, ग्रुप डेटा, एक होता है अनग्रुप्ड डेटा, इसमें 1 by 1 लिखा जाता है। जब यूज हमारे पास इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे एक स्कूल में मान लीजिए या एक क्लास में चाहिए, एक पूरे सेक्शन में अगर 10th का सेक्शन है, 10th में अगर 200 250 300 बच्चे हैं और उनका हाइट का हुआ, हाइट मेजरमेंट हुआ, तो उसमें 300 इन्फॉर्मेशन लिख के आया, तो 300 इन्फॉर्मेशन लिखना बड़ा मुश्किल होता है। तो 300 इन्फॉर्मेशन अलग अलग लिखेंगे तो अनग्रुप डेटा हो गया। अब उसको ग्रुप कर लेंगे, हो सकता है 150 सेंटीमीटर, अब उसको क्या करते हैं, 140 से 150 के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं, 150 से 160 के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं, 160 से 170 के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं। इस तरीके से हम करते हैं, इसको ग्रुपिंग डेटा कहते हैं और इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं इसको, क्लास इंटरवल। ठीक है, तो जैसे इसमें सबसे बड़ा डेटा क्या था, 7 था, और सबसे छोटा डेटा 1 था, इसकी रेंज हो गई 6। तो रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, ये रेंज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी सोज, फ्रीक्वेंसी बार बार, फ्रीक्वेंसी सोज दैट हाउ मच टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट इन होल इंफॉर्मेशन। फ्रीक्वेंसी ये शो करती है कि एक ऑब्जर्वेशन पूरे इंफॉर्मेशन में कितनी बार आया हुआ है। Frequency shows that an observation how much times represent in whole information. Frequency ये शो करती है कि एक ऑब्जर्वेशन पूरे इंफॉर्मेशन में कितनी बार आया हुआ है। जैसे यहाँ देखिए 1 1 2 3, 1 जो है 3 टाइम्स आया हुआ है, 1 की फ्रीक्वेंसी हो गई 3। 7 1 2 3, 7 भी 3 टाइम्स आया हुआ है तो 7 की फ्रीक्वेंसी हो गई 3। यहाँ 3 क्या 1, तो 3 की फ्रीक्वेंसी हो गई 1, तो 2 टाइम्स है तो 2 की फ्रीक्वेंसी होगी 2। तो ये ऑब्जर्वेशन है। अब ये ऑब्जर्वेशन कितनी बार आए हुए हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। 9th क्लास में आपने, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया होगा, तो ये फ्रीक्वेंसी शो करता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब इसके बाद ये चीजें हो गई, मैंने आपको बताया डेटा क्या होता है, सारी चीजें। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं स्टैटिस्टिक्स, ये सब चीजें जानेंगे।
बाकी और चीज जानते रहेंगे। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स देखो बेटा, सबसे पहले कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन होता है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके बाद एनालिसिस, एनालिसिस होता है, उसके बाद होता है इंटरप्रिटेशन। क्या होता है? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये चार चीजें होती हैं। स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है, देख लीजिएगा। कलेक्शन होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, एनालिसिस होता है और इंटरप्रिटेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि स्कूल लेवल में जब हम क्लास में होते हैं तो हमें प्रोजेक्ट मिलता है। सपोज करिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा है आपको, प्रोजेक्ट मिलता है और वो प्रोजेक्ट मान लीजिए ग्रुप वाइज हो गया कि अगर एक क्लास में 5 बच्चे हैं तो 10 का ग्रुप बन गया, 5 ग्रुप बन गया और 500 को 5 प्रोजेक्ट दे दिएगा। तो 10 का ग्रुप बना, सबसे पहले उसमें क्या होता है? बनाना क्या है? टॉपिक तो मिल गया है, तब उसमें सबसे पहले कलेक्शन होता है, सामान का, पैसे का, जो भी है, जो सामान है, सामान ला सकता है, पैसा दे सकता है, ये सारी चीजें कलेक्शन होता है। सबसे पहला काम आता है कलेक्शन। कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज ग्रुप में करते हैं, सबसे पहले कलेक्शन होता है। उसके बाद वो 10 लोगों का विचार लेता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, 10 के माइंड का रिप्रेजेंटेशन होता है। 10 एक जगह बैठते हैं और अपने अपने विचार रखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, अपने अपने विचार को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने अपने जो बनाना है उसको रफली रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट कर लिया 10 लोगों ने, फिर उन पर 10 विचार होता है, एनालिसिस होती है, उस पर विचार किया जाता है। विचार करने के बाद 10 में से कोई अच्छा लगता है या 10 में से कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी निकाल के, जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या विचार किया गया, कुछ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, कुछ फ्रांस से ले लिया, कुछ अमेरिका से ले लिया, कुछ ऐसे ऐसे धीरे धीरे उठा लिया गया, बन गया हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया हमारा। तो उसी तरीके से एनालिसिस पर विचार किया गया। अब विचार करने का जब एक चीज फाइनल हो गया तो क्या कर दिया गया? इंटरप्रिटेशन, उसको पारित कर दिया गया। हाँ, अब इसी पे काम करना है। एग्जाम्पल सही है, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ओवरब्रिज बनानी है, फ्लाईओवर बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो गवर्नमेंट नहीं बनाती है, सरकार नहीं बनाती है, सरकार टेंडर निकालती है। हाँ, कि ये ओवरब्रिज बनाना है, सरकार को पता है कि हमारा बजट कितना है, कंपनी को नहीं पता, प्राइवेट कंपनी को नहीं पता कि उसका बजट कितना है सरकार का, तो वो जुगाड़ लगाती है सरकार के पास, आपका बजट कितना है। अगर 1 करोड़ का बजट है तो ये 90 लाख का बना के देंगे, अगर उनको 2 करोड़ का बजट है ये 1 करोड़ 90 लाख का बना के देंगे, इसलिए कि कम बना के देंगे तभी तो इनको मिलेगा प्रोजेक्ट। तब कंपनी क्या करती है कि पता करवा लेती है, फिर उसका अमाउंट जानकारी देती है कि ओवरब्रिज का अमाउंट कितना होगा, तो वो अपने कर्मचारियों से या जो भी उनके कर्मचारी 2, 4, 10 कर्मचारी अच्छे होते हैं, उनको इकट्ठा करके एक मीटिंग करती है कि भला ये प्रोजेक्ट बनाना है, ये प्रोजेक्ट तैयार करो और इसको रिप्रेजेंट करना है। तब 10 लोग मिलके उसको पहले आइडिया कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन हो जाता है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन आपस में विचारों करते हैं, उसके बाद ऊपर विचार करते हैं और फिर इंटरप्रिटेशन करके उसको पेश करते हैं सरकार के सामने कि हमारा बजट ये है, इस तरीके से। अगर गवर्नमेंट के अंदर उनका बजट आ गया तो ठीक है, वरना बाय बाय टाटा। तो ये होता है इसमें। जैसे क्रिकेट मैच होता है, ऐसा नहीं क्रिकेट शुरू होने से पहले सबका डेटा आ जाता है, पहले ओवर में रन बना, पहले कलेक्शन हो जाता है, 1 ओवर 2 ओवर, 1 बॉल फेंकेंगे, 2 बॉल 1 ओवर फेंक दिया गया तो 1 ओवर का कलेक्शन आ गया। अब उसका एक डेटा तैयार हो गया। जब डेटा तैयार हो गया, क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर इतने तेज हैं, जैसे कलेक्ट करिए तुरंत वो दे देता है, तो ग्राफ के माध्यम से सारी चीज माध्यम से दे देता है। तो ये होती है स्टैटिस्टिक्स। तो आज के लिए हमने आपको स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, उसके पहले हमने डेटा, रॉ डेटा, अरेंज डेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, सारी चीज बताई है। अब इसके बाद अब हम सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। सेंट्रल टेंडेंसी किसी भी इंफॉर्मेशन की मिड वैल्यू फाइंड करना होता है, उसको हम मीन मीडियन मोड के माध्यम से जानते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और करवाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।